दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 1/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 1/9/2023 को पूछा गया था। और देखिए ये जो है तृतीय पाली में ठीक है, तो इस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 20 देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ का जो है टोटल क्वेश्चन 20 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए इसके अलावा यदि आप रीजनिंग रीजनिंग जीके जीएस रीजनिंग जीके जीएस रीजनिंग जीके जीएस और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर इतना रुपये की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर जो है होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अर्धवार्षिक यदि है तो रेट क्या होगा, तो रेट हो जाएगा आपको 8/2 यानी 4%। ठीक है, रेट क्या होगा, तो 4% हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अभीष्ट अंतर निकाल लीजिए। अभीष्ट अंतर तो अभीष्ट अंतर हो जाएगा, देखिए अभीष्ट अंतर हो जाएगा 4×4/100। ठीक है, यानी कितना होगा, तो 0.16%। ठीक है, तो ये निकल गया 0.16%। अब निकाल लीजिए अभीष्ट ब्याज अंतर। ठीक है, तो अभीष्ट ब्याज अंतर निकल जाएगा आपको 15 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इसको निकाल दीजिए 0.16/100। ठीक है, इतना। तो यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ से फिर 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, गुना कर लेंगे तो 16×5 कितना होगा 80, हासिल कितना 8, 16×16 8 24 यानी 240। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। ए ऑप्शन क्या है, राइट है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए स्वाति जो है 4200 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और 5 माह बाद अपनी 5 माह बाद जो है बानी स्वाति के साथ उसकी भागीदारी के रूप में जुड़ जाती हैं। एक वर्ष के बाद लाभ को स्वाति और बानी के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बानी ने कितनी धनराशि का योगदान दिया है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, माना कि बानी ने x रुपये 7 महीने तक व्यवसाय में लगाया। ठीक है, मान लिए। अब देखिए यहाँ पे स्वाति और बानी का जो लाभ होगा ये हो जाएगा कितना, तो स्वाति का होगा 4200। स्वाति जो है 4200 लगाता है तो 4200 और ये पैसा लगा रहता है 12 महीने तक। ठीक, फिर जो है बानी लगाता है x रुपये कितना महीने तक, 7 महीने तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्यवसाय शुरू किया और 5 माह बाद बानी स्वाति के साथ भागीदार के रूप में शामिल हो जाती हैं। तो 5 महीना बाद तो बचा कितना, 7 महीने, 7×5 12। ठीक है, अब देखिए तो और यहाँ पे लाभ दे दिया गया है 2 और 5, तो 2:5 बराबर है कितना, बराबर है आपको 2:5 बराबर होगा, ये हो जाएगा आपको, इधर काट लेंगे 7×6 42 यानी 12×6 7200 अनुपात x। ठीक है, 7200 अनुपात x। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, ये अनुपात है तो x बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 7200 गुने 5 बट्टा में क्या होगा 2। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो बट्टा में हो जाएगा आपको 2। यहाँ से 36 दूनी क्या होगा 72, तो 3600 गुने 5, 3600 गुने 5 कितना होगा, तो 0 0 6 5 30 5 3 15 3 18 यानी ये हो जाएगा 18,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18,000 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1,120 रुपये है। 205 रुपये की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो निकलेगा ये है 1120 इंटू में
यहाँ पे निकल जाएगा इसका यानी 15% लाभ होता है तो 115 बट्टा में 100, 100 में जोड़ देंगे 15 को। अब यहाँ से जो है 2 जीरो, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, ये 2 पंचे 10, या नहीं तो देखिए ये 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसको गुना यदि कीजिएगा तो ये आएगा 1288, ठीक है, 1200 कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है, 1288। अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा विक्रय मूल्य प्लस में छूट। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, तो अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस का छूट, विक्रय मूल्य प्लस का छूट। तो विक्रय मूल्य है 1288 और छूट है आपको 205, ये हो जाएगा 1493। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है सरल करें, तो 24 भागा 6 इंटू दिस, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 24/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कट के, ठीक है 4, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू, ये देखिए इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस ये 3 कैंसिल तो 5/4, ठीक, ये हो जाएगा 4। आप देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, आंसर कितना होगा 6, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कहता है यदि पार्किंग चार्ज 3 रुपये प्रति घंटा है तो 2 PM से 6 PM तक जो है पार्किंग चार्ज की कुल वसूली कितनी होगी, तो 2 से 6 तक, देखिए 2 से 6, 2 बजे से लेकर और 6 बजे तक पार्किंग चार्ज तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 45 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 45, यानी ये जोड़िएगा तो कितना होगा 215, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 215, ठीक है 215, ठीक है 215। अब इसीलिए कुल चार्ज निकाल लीजिए, तो कुल चार्ज हो जाएगा कितना 215 गुना में 3, 215 गुने 3, 215 गुने 3 कीजिएगा तो कितना होगा 645 रुपये, 645 रुपये। तो यहाँ पे इसलिए देखिए 3 से इसलिए गुना किए क्योंकि 3 रुपये प्रति घंटा जो है 3 रुपये प्रति घंटा चार्ज करता है, ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका आंसर होगा 645, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए 6 है कि एक पंसारी को क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इतना रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त हो एलिगेशन से, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम, इसको मिलाना है 19.50 में, तो यहाँ से अंतर ले लीजिए, तो अंतर जो हो जाएगा ये होगा 1.50, और यहाँ जो हो जाएगा 50 इंटू 21, तो 19 20 21 यानी 2.50, यहाँ से दशमलव उठ जाएगा, ठीक, तो 5 25 और 5 तिया 15, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है देखिए कहता है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए पर वापस आ जाता है। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, तो मान लीजिए ए और बी यहाँ है, ठीक है, एक बार जाता है एक बार आता है, तो पहले औसत चाल निकाल लीजिए, तो क्या होगा 40 गुना 60 और बट्टा में होगा 40 प्लस का 60, ठीक है, नीचा में क्या होगा 100, नीचा में हो जाएगा आपको 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना निकल गया 6 चौक आपको जो है निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे औसत चाल जो निकल गया ये कितना निकल गया, औसत चाल निकल गया आपको यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2xy बटा x प्लस वाई, तो कितना होगा 6 चौक 24 दूनी 48, कितना निकल गया 48, एक बार गया और एक बार आया टोटल, तो यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर निकल गया, ठीक,
अब देखिए कुल दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी जो हो जाएगा, अब देखिए 5 घंटा समय लगा है तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा चाल गुने समय। ठीक है, तो चाल है 48, समय है 5, चाल है 48, समय है 5, तो ये निकल गया आपको 240 किलोमीटर। ये जो टोटल दूरी आया है 240, ये ए से बी गया है, फिर बी से ए आया है, ये निकला है। लेकिन हमको कह रहा है केवल ए और बी के बीच की दूरी, यानी इतना ही दूरी निकालने के लिए। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी, तो क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, यानी 240 को आधा कर देंगे तो कितना होगा, 120 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए अनुपात बी 3:4, ए अनुपात सी 9:8, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी है, तो हम क्या करते हैं, बी अनुपात ए ले लेते हैं। बी अनुपात कितना, ए 3:4, फिर आपको ए अनुपात सी दे दिया गया है, ए अनुपात सी दे दिया गया है 9:8, कितना दे दिया गया है, 9:8 दे दिया गया है। ठीक है, 9:8। अब देखिए यहाँ पे जो दे दिया गया था आपको ए अनुपात, देखिए यहाँ पे क्या किए, तो बी अनुपात ए निकाले तो 4:3 लिखेंगे, 4:3, और यहाँ पे जो है ए अनुपात सी कितना है, 9:8। देखिए यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे ए है 9, यहाँ पे है 3, तो इसको 9 बनाएंगे तो यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। अब रेशियो निकल जाएगा बी अनुपात ए अनुपात सी, तो 12:9 और अनुपात कितना 8, तो 12, 9 और 8, 12, 9, 8। लेकिन हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, अच्छा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो ए कितना है 9, बी कितना है 12, बी है 12, और देखिए सी कितना है, तो सी है 8। ठीक है, तो 9, 12, 8, ठीक है, कितना 9, 12, 8 क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 9, 12, 8, डी ऑप्शन। ठीक, इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए बी अनुपात ए कितना होगा, 4:3 होगा। फिर ए अनुपात सी कितना होगा, तो ए अनुपात सी होगा 9:8, ऐसे लिखेंगे। अब निकालेंगे बी अनुपात ए अनुपात सी, तो देखिए 9 को 4 से गुना करेंगे 36, फिर 9 को 3 से गुना कीजिएगा 9 तिया 27, फिर 8 को 3 से गुना कीजिएगा 24। ठीक है, अब इसको जो है 3 से काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 3 से 12 तिया 36, ठीक है, 9 तिया 27 और 3 8 24, तो ए कितना है 9, तो पहले ए लिख लीजिए 9, फिर बी है 12 और सी है 8, तो 9, 12, 8, 9, 12, 8 डी ऑप्शन। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है कि यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपये की धनराशि इतना रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो कहता है कि यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया की राशि इतना रुपया हो जाती है, ठीक है, इतना रुपया हो जाती है। इन दोनों में अंतर देखिए, अंतर है 6, फिर 12 में से 5 गया 7, ठीक है, अंतर निकाल लीजिए, तो 6 में से 0 गया 6, 12 में से 5 गया आपको बता 7, ये कितना है 14 में से 6 गया तो 8, 876। तो ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 36 से देखिए ये कट जाएगा, 36 दूनी कितना होता है 72, 36 तिया 36 दूनी लीजिएगा तो यहाँ पे होगा 72, 7 में से 2 गया 5, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, फिर यदि यहाँ पे देखें तो 6 दूनी 6 छारे 36, 6 से देखिए फिर यहाँ पे 36, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 देखिए 8 7 15, 3 से काट लीजिए इसको, तो 3 दूनी 6, 3 नामा 27, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 से यदि काटेंगे तो कितना होगा, 7 छक 42 और 7 तिया 21, यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, सॉरी यहाँ पे जो है 3650 है, सॉरी यहाँ पे 3650 है। ठीक,
3650 है, ये कट के 8% हो जाएगा। कितना होगा? 8%। ठीक है, काटिएगा, अब काटिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है जो है 3650 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 8%, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अब तो 876 गुने 100 बटा में क्या होगा? 3650 गुना में 3 हो जाएगा। गुना में क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 8, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6। ठीक, उसके बाद देखिए ये 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते कितना होगा? 35। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको 3 चौका 12, 7 चौका 28, ये 4 से कट जाएगा। और यहाँ पे कितना हुआ? 4 दूनी 8%, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि 3.80 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को इतना रुपये यानी 4.60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 5.20 रुपये प्रति किलोग्राम के चीनी मूल्य पर बेचने से इतना प्रतिशत का लाभ अर्जित हो। ठीक है, तो यहाँ पे है इतना किलोग्राम और इतना किलोग्राम, और यहाँ पे दे दिया गया है कि इतना रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली बेचने पर। ठीक है, बिक्री तो करेमूल निकाल लीजिए। तो करेमूल निकालेंगे कैसे? तो 5.20। ठीक है, करेमूल निकलेगा, 30% का लाभ होता है तो 100 बट्टा में क्या होगा? 130। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे? करेमूल निकाल लेंगे। तो देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में डबल जीरो, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 0 से 0, 13 चौका 52, करेमूल निकल गया कितना? 4। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपको 3.80 और यहाँ पे लेंगे 4.60 और यहाँ पे लेंगे 3। अब निकालेंगे इसको जो है 3.80 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 0.80। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए सॉरी, यहाँ पे कितना आया था? 4 आया था, सॉरी। यहाँ पे देखिए कितना आया था, तो 5.20 गुना में 100 बट्टा में कितना होगा? बट्टा में हो जाएगा आपको, बट्टा में हो जाएगा 130। लाभ हो रहा है, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, सॉरी 0, ये 0 काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 चौका 52, 4 आया था। ठीक, तो ये हो गया आपको 3.80, 4.60 और यहाँ पे 4। अब अंतर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 4 में से घटाएंगे तो 20 यानी 0.20 और यहाँ पे हो जाएगा 0.60। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव उड़ जाएगा, ये होगा 2 तिया 6, 2 1 2 यानी 3:1, 3:1 निकल गया। ठीक, 3:1 निकल गया। लेकिन देखिए 4.60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 kg चीनी, तो यहाँ पे है 60 kg, यानी कहने का मतलब यह है 60 kg, यानी एक का मान जो है किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो हमको क्या कहता है? तो ए की मात्रा कहता निकालने के लिए। ठीक है, ए की मात्रा निकालना है। ठीक है, ए की मात्रा क्या होगी? तो ए अनुपात, यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी जो है ये निकल गया है कितना? 3:1। ठीक है, 3:1 निकल गया है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम गौर करें तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा जो निकल जाएगा, तो चूँकि 1 यूनिट का मान कितना है? 60, तो 1 यूनिट जो है 60 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो 180 kg इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक्स की आई वाई की आई से 12% अधिक है, तो एक्स की आई कितने प्रतिशत कम है? तो 12 कम कर रहा है, तो 12 बट्टा में एक अधिक कर, यहाँ पे अधिक है तो 112 गुना में 100 कर दीजिए। ठीक, इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा जो है 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, ये जो है 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28, फिर 7 चौक 28, 25 चौक 100, 25 तिया 75 बट्टा में 7%। ठीक है, तो 75 बट्टा 7 यानी 10 सत्ते 70, 5 75 यानी 10 सही 5 बट्टा 7%, 10 सही 5 बट्टा 7, डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, x अनुपात y लीजिएगा
फिर कहता है एक्स की आई वाई की आई से 100% अधिक है, एक्स की आई वाई की, तो वाई यदि 100 है तो एक्स कितना है 112। अब देखिए कितना प्रतिशत जो है कम है, तो 12, तो अंतर गुने 100 बटा में लेंगे अधिक, कितना लेंगे 112, तो ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 12 नंबर है कि 8 गुने 6 गुने 6 इकाई के आयाम वाले घनाभ से 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इकाई आयाम के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, तो बड़े घनाभ से कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं, ठीक है, बड़े आयाम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे घनों की संख्या, ठीक है, तो घनों की संख्या नंबर ऑफ क्यूब्स जो हो जाएगा घनों की संख्या, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 6 और नीचे में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक, दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर में 3 जीरो चला जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो चला जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2304 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 2304 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है कि शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 35% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, ठीक है, 35% दूध निकालकर उसके स्थान पे, तो 35% यानी क्या होगा, 35% का मतलब होता है 35 बट्टा में 100। मान लीजिए कि कुल दूध यदि 100 लीटर है, ठीक, तो 35 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल दूध मान लिया 100, कहा था पानी डाल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुरुआती कितनी होगी, तो 3 बार दोहराया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल यानी 100 इंटू में 1 माइनस 35 बटा में 100, पावर में कितना हो जाएगा, तो पावर में हो जाएगा आपको 3, क्योंकि 3 बार दोहरा रहा है, तो यहाँ पे लेना होगा आपको 1 माइनस, देखिए टोटल इंटू 1 माइनस कितना निकाल रहा है 35, कितना निकाल रहा है 35, भट्टा में होगा टोटल दूध बट्टा में 100 और उसके पावर 3, यानी ये हो जाएगा, काट लीजिए 5 7 7 5 35 20 5 से 100, यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 20 में से 7 गया 13 बट्टा 20, 13 बट्टा 20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 13 बट्टा 20 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 100 गुने 13 बट्टा 20 गुने 13 बट्टा 20 गुने 13 बट्टा में 20, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब कितना होता है 2197, अब बट्टा में होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, बट्टा में 80%, यानी ये हो जाएगा 27 सही 37 बट्टा 80%, ठीक, 27 सही 37 बटा 80, बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया है कि 2015 से 2018 तक लिबरल आर्ट्स में प्रतिवर्ष नामांकित छात्रों की औसत संख्या इंजीनियरिंग में नामांकित छात्रों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 2015 से 2018 तक 2015 से 2018 तक लिबरल आर्ट्स और इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देखिए तो आर्ट्स में देख लेते हैं, आर्ट्स में जो हो जाएगा 345 प्लस 549 प्लस 477 प्लस 781 बट्टा में 4, औसत निकालेंगे, बट्टा में 1 2 3 4, ये टोटल हो जाएगा 2152 बट्टा में 4, 2152 बट्टा में 4 यानी 538, तो इसका एवरेज निकल गया 538। अब इंजीनियरिंग वाला में देखिए तो 650 प्लस का 521 प्लस 846 प्लस 995 बट्टा में 4, ये निकल जाएगा आपको 678, यानी इसका औसत निकल गया 678 और इसका औसत है 538। तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे अभिष्ट कमी हुआ है, तो अभिष्ट कमी निकाल लीजिए, तो कितना कमी, तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 गया 0, 6 में से 5 140 कम हुआ है, ठीक, तो ये ए ऑप्शन क्या होगा 140। नेक्स्ट
15 देखिए, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचता है, अलग अलग शेष बचता है। तो देखिए अलग अलग शेष बचे तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 219 में से 3 घटा लेंगे, 216 आएगा। फिर 365 में से 5 घटा लीजिए, तो 365 में से 5 घटाइएगा 360 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर जो है अगली बार में 511 में से 7 घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 504। ठीक है, इस तरह से घटा लेंगे संख्या में से, इसका जो शेषफल है ये घटा लेंगे। अब क्या करेंगे, 216, 360, 504 का HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, HCF। क्यों, क्योंकि कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए, और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इसका HCF निकालिएगा तो HCF जो है 216 और 360 और 504 का निकालिएगा तो इसका HCF आ जाएगा आपको 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 तिया 6, 7 तिया 21, 72 गुने 2 पंचे तो 7 पंचे 35, ये हो जाएगा 72 गुने 504 है, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 हाँ इतना, तो 72 HCF कितना आ गया, 72। अब 72 आ गया तो अभिष्ट संख्या 72 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 16 नंबर, एक पुरुष और एक महिला को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो पुरुष और महिला इसको काम करने में कितना दिन, 12 दिन लगते हैं। एक पुरुष अकेले उस काम को 15 दिन में और एक पुरुष अकेले उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो कहता है एक महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो एक तो इसका आप LCM ले सकते हैं, तो कितना होगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब यहाँ से देखिए पुरुष है तो यहाँ से महिला का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो एक यदि बचेगा तो 60/1 कीजिए तो कितना आएगा, 60 ही आएगा, 60 दिन लगेगा, तो यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो एक महिला को अकेले कितना दिन, 60 दिन लगेगा। एक तो ये विधि हुआ। एक दूसरा विधि है कि आप 12 गुने 15 करते, फिर 15 में से 12 घटा देते, कितना आता, 3 चौका 12, 15 चौका 60। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक, जब 2 दिया हो और 1 दिया हो और 2 में से 1 पूछ रहा हो तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो इस तरह से आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट, फिर 17 है कि एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे जो है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नाविक को 6.5 घंटा का समय लगता है धारा की चाल। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि धारा के अनुकूल नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, हाँ, और तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न से यहाँ हो जाएगा 36/x प्लस में 24/y बराबर कितना, 6, क्योंकि वहाँ पे 6 जो है, वहाँ पे 6 घंटा जो है समय लग रहा था। और यहाँ पे फिर देखिए, फिर है कि 24 किलोमीटर जाता है धारा के अनुकूल, तो 24/x और यहाँ पे होगा 36/y बराबर क्या हो जाएगा, 36/y और धारा के प्रतिकूल तो y मान ली है, ये इसको लगता है कितना 6.5 यानी 6.5 घंटा। समीकरण 2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर x का मान, और y का मान निकल जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, y का मान निकल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। y का जो मान निकलेगा ये निकल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा की चाल कर रहे हैं। ठीक, तो धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल कैसे निकलेगा,
तो 12 और x का मान 12, y का मान 3। तो धारा का चाल निकल जाएगा, धारा की चाल जो निकलेगा ये निकल जाएगा 12 माइनस 8 बट्टा में 2। 12 माइनस 8 बट्टा में 2 यानी कितना, तो 12 में से 8 गया तो कितना होगा 4 बट्टा 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है। ठीक, तो धारा की जो चाल होगा ये होगा, धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बट्टा में 2। ठीक, अब चलिए देखते हैं 18 नंबर। कहता है एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे निकाल लेंगे कि इतना रुपये में बेचने पर, ठीक है, इतना रुपये में बेचने पर जो है बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 1620 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे कुल क्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा 1980 प्लस में 1620 बट्टा में 2। ठीक, यानी ये निकल जाएगा 1800। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य निकल गया 1800। अब कह रहा है कि 15% लाभ करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 1800 गुना में 15% लाभ यानी 115 बट्टा में 100 कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 का जीरो हासिल 9, 18 का 18 और 9, 9 8 कितना हुआ, तो यहाँ पे 27 का 7 हासिल का 2, 18 2 20 और 27 कितना होगा 2070, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 19 नंबर है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना 5544। ठीक है, 5544 है, और यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ठीक, दुगुनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x है। ठीक है, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है। यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी, मान लीजिए गोला की त्रिज्या पहले r था, अब 2r कर दिए। ठीक है, तो कह रहा है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो मान लीजिए x होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, और उसके बाद है नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी अगर दोगुना करेगा तो भी 4 पाई और आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन ये 4 पाई कट जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर यानी इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा में 4 आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। देखिए आर स्क्वायर और नीचे में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 बट्टा में आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/4 बचा, 1/4 बचा। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, 1 को x से गुना करेंगे x, और इधर गुना हो जाएगा किस से, ये 4 से गुना हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, ठीक है, 4 पंचे 20 21, 21 5 चौका 20 22, यानी ये हो गया 22,176। ठीक है, 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 22,176 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 नंबर है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 15 दिनों में पूरा किया। ठीक, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अब देखिए ए और बी, ए करता है 9 दिनों तक, बी करता है 18 दिनों तक। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36। ठीक है, कहता है बी ने शेष काम 15 दिनों तक किया, तो बी ने शेष काम 15 दिनों तक किया, तो कितना काम किया 30 काम किया, कितना काम किया 30 काम किया। अब बचा कितना 6 काम, तो बचा यदि 6 काम, ठीक है, तो 30 काम किया है, बचा आपको 6 काम। ठीक है, बचा 6 काम। ठीक है,
तो यहाँ से यदि आप निकालेंगे, फिर कहता है कि कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम जो है छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 15 दिनों तक किया। ठीक है, बी ने शेष काम को 15 दिनों तक किया, तो 15 दूनी कितना होगा 30, 9 चौक 36, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा है, ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा है। यदि ए को काम करवाएंगे, ठीक है, ए को जाने नहीं देंगे, ठीक है, ए को यदि आप काम करवाइएगा तो कितना होगा 2 4 और 2 6, 15 छक्का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा कि 15 दिनों में पूरा किया। ठीक है, फिर कहता है बी ने शेष काम को 15 दिनों में पूरा किया, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। अगर मान लीजिए x दिनों तक दोनों मिलकर किया तो 4 और 2 6 गुने x, 6x हो जाएगा। ठीक, 6x हो जाएगा। और शेष काम को जो है 15 दिनों में, शेष काम को यह जो है 15 दिनों में किया। ठीक, शेष काम को 15 दिनों में जो है पूरा किया, तो उन्होंने जो है 15 दूनी 30 काम जो है बी ने किया। ठीक है, 30 काम किया तो बचा कितना 6 काम। ठीक, तो 6 काम, तो ये 6 से 6 कट जाएगा तो x का मान कितना निकल गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहता है यानी कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो 1 दिनों के बाद, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझे, यदि नहीं समझे तो एक बार फिर समझिए। जैसे ए ने किया 9 दिन, बी ने किया 18 दिन। ठीक, इसका हम एलसीएम लिए 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36। अब मान लिए कि ए और बी दोनों मिलकर x दिनों तक काम किया, तो 4 और 2 6 गुने x, तो 6x ये हो जाएगा, यानी इतना काम जो है इतना दिनों तक इतना काम किया। ठीक, उसके बाद देखिए बी ने शेष काम जो है, कहता शेष काम 15 दिनों तक किया, तो 15 दिनों तक किया, तो 15 एफिशिएंसी कितना है 2, तो 15 दूनी कितना होगा 30, यानी बी ने 30 काम किया, तो बचा कितना, तो 36 में से 30 यदि घटा देंगे तो 6, तो ये 6x 6 के बराबर होगा ना। ठीक है, 6x जो है 6 के बराबर होगा, तो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 1, यानी सी ऑप्शन। यानी कितने दिन तक काम किया, 1 दिन, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए इसमें BC क्वेश्चन जो है पूछता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इसके अलावा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश GK GS, रीजनिंग इंग्लिश GK GS का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।